जय हिंद साथियों, गुड इवनिंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल रोली क्लासेस में। हम फिर से हाजिर हैं एक नई सीरीज के साथ, जिसमें हम यूपी ट्रिपल एससी, डी ट्रिपल एसबी, एनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कराएंगे और आपकी तैयारी को बेहतर बनाएंगे। तो आप सभी लोग जो जुनून के साथ जुड़ जाए, सभी लोगों को शेयर कर दीजिए जिनको इस क्लास की नीड है, जो लोग इस क्लास को लेना चाहते हैं। तो आइए बिना समय गंवाए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। आप लोग पढ़िए और बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। और ये आज की जो क्लास है वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। और ऐसे एग्जाम आप सभी को पता है कि आने वाले एग्जाम में भी आएंगे। तो इसलिए आप सभी को अच्छे से रिविजन करना है, अच्छे से तैयारी करना है और अपना एग्जाम फाइट करना है। क्वेश्चन है, गर्भावस्था का पंजीकरण कितने सप्ताह पूर्व किया जाना चाहिए। यहाँ पे पूछ रहा है कि गर्भावस्था का पंजीकरण कितने सप्ताह पूर्व किया जाना चाहिए। ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 20, ऑप्शन डी 24। तो आप सभी को पता है जो गर्भावस्था का रजिस्ट्रेशन होता है वो कितने सप्ताह, 12 सप्ताह पूर्व। राइट आंसर ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए। टाइम वेस्ट नहीं करना है, फटाफट रिवीजन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडोत्सर्ग के पश्चात कितने सप्ताह की अवधि डिंबावस्था कहलाती है। अंडोत्सर्ग के पश्चात कितने सप्ताह की अवधि डिंबावस्था कहलाती है। 1 सप्ताह, 3 सप्ताह, 2 सप्ताह, 4 सप्ताह। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अंडोत्सर्ग के पश्चात कितने सप्ताह की अवधि डिंबावस्था कहलाती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी, 2 सप्ताह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भस्थ शिशु के लंब अक्ष का मात्रक स्पाइन के लंब अक्ष से क्या संबंध कहलाता है। गर्भस्थ शिशु के लंब अक्ष का मात्रक स्पाइन के लंब अक्ष के संबंध में क्या कहलाता है। स्थिति, जिसको लाई बोलते हैं, अंग स्थिति, गर्भ प्रस्तुति या गर्भ प्रस्तुति अंग। तो जब लंबाई की बात करें, लंब की बात करें, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, स्थिति। राइट आंसर ऑप्शन ए, स्थिति, जिसे हम लाई बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बस फटाफट क्वेश्चन पढ़ेंगे और आंसर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भस्थ शिशु का वह भाग जो गर्भाशय के निचले सिरे में स्थित होता है वह कहलाता है। बताइए आप सभी लोग, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। स्थिति, अंग स्थिति, गर्भ प्रस्तुति या गर्भ प्रस्तुति अंग। प्रेजेंटिंग पार्ट होता है और प्रेजेंटेशन होता है। तो गर्भस्थ शिशु का वह भाग जो गर्भाशय के निचले सिरे में स्थित होता है वह कहलाता है प्रेजेंटेशन। राइट आंसर ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीर्ष प्रस्तुति में निर्धारक अंग कौन सा होता है। शीर्ष प्रस्तुति में निर्धारक अंग कौन सा होता है, या सिफेलिक प्रेजेंटेशन में जो प्रेजेंटिंग पार्ट होता है वो कौन सा था। ऑक्सीपुट, सैक्रम, एक्रोमियम उभार, अमेंटम। तो आप सभी को पता है इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, ऑक्सीपुट होता है। क्या होता है, ऑक्सीपुट होता है। राइट आंसर ऑप्शन ए। आप लोगों ने अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली हर एक नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। क्वेश्चन है, प्लेसेंटा के प्रसव से लेकर 1 घंटे की अवलोकन अवस्था कहलाती है। प्लेसेंटा के प्रसव से लेकर, मतलब प्लेसेंटा निकलने के बाद से लेकर के 1 घंटे की ऑब्जर्वेशन स्टेज कौन सी होती है। प्रथम होती है, द्वितीय होती है, तृतीय होती है, चतुर्थ होती है। स्टेज ऑफ लेबर की बात कर रहा है। तो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में क्या होता है, उसमें सर्वाइकल डायलेशन होता है। और जो सेकंड स्टेज ऑफ लेबर होती है उसमें बेबी की डिलीवरी या फीटस की डिलीवरी होती है। थर्ड स्टेज में प्लेसेंटा मेम्ब्रेन जो भी होता है उसकी डिलीवरी होती है। लेकिन जो फोर्थ स्टेज होता है उसमें ऑब्जर्वेशनल स्टेज भी इसे कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्रसव की चतुर्थ अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्यूपेरियम प्लेसेंटा निष्कासन से लेकर कितने दिनों तक होती है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्यूपेरियम पीरियड 6 वीक या 42 डेज। 6 वीक या 42 डेज की प्यूपेरियम पीरियड होती है। राइट आंसर ऑप्शन डी। और ये डिलीवरी के दिन से लेकर के, मतलब जो डिलीवरी हो जाती है तब से लेकर के 42 डेज या 6 वीक की होती है।
ये बहुत ही महिला के लिए क्रूशियल टाइम होता है। इसमें अच्छे से देखभाल करनी चाहिए, उसे रेस्ट करने के लिए दीजिए, पर्याप्त भोजन देना चाहिए, अच्छे से न्यूट्रिशन देने चाहिए, क्योंकि उसे ब्रेस्ट फीडिंग भी करानी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशु को जन्म लेने के पश्चात सामान्य प्रसव में कितनी देर में स्तनपान शुरू करना चाहिए? ऑप्शन ए आधे घंटे में, ऑप्शन बी 2 घंटे में, ऑप्शन सी 1 घंटे में, ऑप्शन डी 4 घंटे में। तो शिशु के जन्म के पश्चात सामान्य प्रसव में नॉर्मल डिलीवरी की बात करा तो वैसे तो जितना जल्दी पॉसिबल हो सके उतना जल्दी, लेकिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, आधे घंटे में। वैसे तो एज मच एज पॉसिबल है, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भस्थ शिशु के शरीर का वह भाग जो आंतरिक औस के ऊपर स्थित होता है क्या कहलाता है? गर्भस्थ शिशु के शरीर का वह भाग जो आंतरिक औस के ऊपर स्थित होता है क्या कहलाता है? स्थिति, अंग स्थिति, गर्भ प्रस्तुति या गर्भ प्रस्तुति अंग क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, गर्भ प्रस्तुति अंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवजात शिशु कितने दिन के शिशु को कहते हैं? नवजात शिशु कितने दिन के शिशु को कहते हैं? ऑप्शन ए 14, ऑप्शन बी 28, ऑप्शन सी 42, ऑप्शन डी 56। तो नवजात शिशु जिसका न्यू बॉर्न, इन्फेंट, टॉडलर इस तरह का पूछे तो 1 से 3 ईयर तक के बच्चे को हम टॉडलर कहते हैं, और 1 डे से लेकर 28 डेज को क्या कहते हैं? न्यू बॉर्न कहते हैं, और 21 डेज से लेकर के 1 ईयर तक इन्फेंट कहते हैं। तो यहाँ पर पूछा है नवजात शिशु कि कितने दिन के शिशु को नवजात शिशु कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 28 दिन के शिशु को न्यू बॉर्न बेबी बोलते हैं, इन्फेंट 1 ईयर तक, टॉडलर 3 ईयर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 सप्ताह पर भ्रूण की लगभग लंबाई कितनी होती है? तो यहाँ पर आपका जो फीटस डेवलपमेंट है उसके बारे में बताना है कि जो 8 सप्ताह पर भ्रूण की लंबाई लगभग कितनी हो जाती है। तो 8 सप्ताह में भ्रूण की लंबाई लगभग 3 सेंटीमीटर हो जाती है। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भावस्था के संभावित चिन्ह है। गर्भावस्था के संभावित चिन्ह कौन कौन से? हैगार चिन्ह, पैमर चिन्ह, जैकमेयर चिन्ह या उपरोक्त सभी? तो गर्भावस्था के संभावित सभी चिन्ह हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवजात शिशु का सामान्य तापक्रम होता है। नवजात शिशु का सामान्य तापक्रम कितना होता है? 96.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, और ऑप्शन सी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंधा प्रसूति में निर्धारक अंग कौन सा होता है? शोल्डर प्रेजेंटेशन में जो प्रेजेंटिंग पार्ट होता है वो क्या होता है? ऑक्सीपुट होता है, सैक्रम होता है, क्रोमियम उभार होता है या मेंटम होता है? तो शोल्डर प्रेजेंटेशन में प्रेजेंटिंग पार्ट क्रोमियम उभार या क्रोमियम प्रोसेस होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवजात शिशु की सामान्य श्वसन दर होती है। नवजात शिशु की सामान्य श्वसन दर होती है, कितनी होती है? 20 से 40 बीट पर मिनट, 40 से 60 बीट पर मिनट, 60 से 80 बीट पर मिनट या उपरोक्त सभी? तो नवजात शिशु की सामान्य श्वसन दर कितनी होती है? 40 से 60 बीट पर मिनट। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भाशय का वजन पूर्ण गर्भावधि तक कितना गुना बढ़ जाता है? गर्भाशय का वजन पूर्ण गर्भावधि तक कितना गुना बढ़ जाता है? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 5 गुना, 15 गुना, 20 गुना, 10 गुना? तो गर्भाशय का वजन पूर्ण गर्भावधि तक कितना गुना बढ़ जाता है? 20। राइट आंसर ऑप्शन सी। आप सभी लोग जल्दी जल्दी आंसर कीजिए, टाइम वेस्ट नहीं करना है, जल्दी जल्दी आंसर फास्टली रिवीजन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भावस्था के खतरे का चिन्ह है। गर्भावस्था के खतरे का चिन्ह है कौन सा? दौड़े आना, रक्तचाप का बढ़ना, चेहरे या हाथों में सूजन या उपरोक्त सभी? तो गर्भावस्था के खतरे के सभी चिन्ह है। दौड़े आना, जिससे एक्लम्सिया प्री-एक्लम्सिया की कंडीशन हो जाती है। प्री-एक्लम्सिया में एक्लम्सिया में वो आते हैं, दौरे आते हैं। रक्तचाप बढ़ना, हाइपरटेंशन, चेहरे और हाथों में सूजन, एडिमा, ओडिमा। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भावस्था की द्वितीय विजिट कितने सप्ताह पर की जानी चाहिए? गर्भावस्था की द्वितीय विजिट कितने सप्ताह पर की जानी चाहिए? 12 सप्ताह से पूर्व, 14 से 26 सप्ताह के मध्य, और 28 से 34 सप्ताह के मध्य, या 36 से 30 सप्ताह के मध्य। तो जो दूसरी होती है विजिट वो 14 से 26 सप्ताह के मध्य होती है, सेकेंड विजिट। थर्ड होती है 28 से 34 में, और फोर्थ होती है 36 से 40 के मध्य में। ये WHO के द्वारा निर्धारित डेट है, और ये फर्स्ट होती है। 4 विजिट होती हैं ANC में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार गर्भवती महिला को कम से कम कितनी बार प्रसवपूर्ण जांच कराना आवश्यक है? विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार गर्भवती महिला को कम से कम कितनी बार प्रसवपूर्ण जांच कराना आवश्यक है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 4 बार। कितनी बार? 4 बार, 4 टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 40 सप्ताह पर भ्रूण की लगभग लंबाई होती है। 40 सप्ताह पर भ्रूण की लगभग लंबाई होती है 38 से 40 सेंटीमीटर, 45 से 50 सेंटीमीटर, 42 से 44 सेंटीमीटर, 52 से 55 सेंटीमीटर। 40 सप्ताह पर भ्रूण की लगभग लंबाई 45 से 50 सेंटीमीटर होती है। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवजात शिशु की सामान्य नाड़ी दर होती है। नवजात शिशु की सामान्य नाड़ी दर कितनी होती है? 80 से 120 बीट पर मिनट, ऑप्शन बी 120 से 160 बीट पर मिनट, ऑप्शन सी 160 से 240 बीट पर मिनट, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो नवजात शिशु में सामान्य नाड़ी दर कितना होता है? 120 से 160 बीट पर मिनट। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्यूपेरियम में निम्न परिवर्तन होते हैं। प्यूपेरियम में निम्न परिवर्तन कौन कौन से होते हैं? प्रत्यावर्तन, दुग्धक्षरण, या स्वास्थ्य की पुनः प्राप्ति, उपरोक्त सभी। प्यूपेरियम में क्या होता है? तो प्यूपेरियम पीरियड जो 42 डेज या 6 वीक का होता है, उसमें जितने भी ऑर्गन डिलीवरी उसके प्रेगनेंसी की वजह से चेंजेस हुए थे वो अपनी पुनः स्थिति में जाते, चाहे वो वेजाइना हो, सर्विक्स हो, और यूट्रस हो, ब्रेस्ट हैं, और एब्डोमेन है, जो भी है, ये सारी चीज़ें अपनी पुनः कंडीशन में आते हैं, लेकिन पहली जैसी नहीं होती, नॉन प्रेग्नेंट जैसी नहीं होंगी, लेकिन हाँ उसमें से चेंजेस होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, ये सभी चेंजेस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भावस्था में 20 सप्ताह पश्चात होने वाला रक्तस्राव कहलाता है। क्वेश्चन कह रहा है कि गर्भावस्था में 20 सप्ताह पश्चात होने वाला रक्तस्राव कहलाता, क्या कहलाता? गर्भपात, प्रसव पश्चात रक्तस्राव स्राव, या प्रसव पूर्व रक्तस्राव, एंटीपार्टम हेमरेज, या उपरोक्त सभी। प्रसव पश्चात पोस्टपार्टम जिसे PPH कहते हैं, और प्रसव पूर्व APH, ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो 20 सप्ताह पश्चात होने वाला रक्तस्राव कहलाता है APH। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगर 20 सप्ताह पहले होता है तो उसे अबॉर्शन बोलेंगे। याद रखिएगा, ये कन्फ्यूजन बहुत होती है। 20 सप्ताह से पहले अगर रक्तस्राव होता है तो उसे गर्भपात कहते हैं। 20 सप्ताह के बाद अगर होता है तो उसे APH कहते हैं, और ये किसी भी टाइम हो सकता है डिलीवरी से पहले, तो हम उसे APH ही कहेंगे, क्योंकि इसमें कुछ संभावनाएं होती हैं प्रेगनेंसी को रोकने के लिए, लेकिन गर्भपात में बिल्कुल नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्टोग्राफ में निम्न सूचनाएं दर्ज की जाती हैं। तो पार्टोग्राफ में कौन कौन सी सूचनाएं दर्ज की जाती हैं वो आपको बताना है। शिशु की स्थिति या दशा, प्रसव की प्रगति, माँ की स्थिति, या उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, सभी की स्थिति। माँ की स्थिति, शिशु की स्थिति, और जो प्रसव है उसका हेड ऑफ स्टेशन, ऐसे सारी चीज़ों को हम चेक करते हैं और उसमें फिल करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भस्थ शिशु के अंगों का कितने सप्ताह से परिस्पर्शन किया जा सकता है? गर्भस्थ शिशु के अंगों का कितने सप्ताह से परिस्पर्शन किया जा सकता है? 8 सप्ताह, 12 सप्ताह, 16 सप्ताह, या 20 सप्ताह? तो गर्भस्थ शिशु के अंगों का कितने सप्ताह में परिस्पर्शन या पाल्पेशन किया जा सकता है? तो 20 सप्ताह। राइट आंसर ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन डी, 20 सप्ताह।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 सप्ताह पर फंडस की ऊंचाई कितने सेंटीमीटर तक होती है? 28 सप्ताह में फंडस की ऊंचाई कितने सेंटीमीटर तक होती है? 16 से 22 सेंटीमीटर, 22 से 26 सेंटीमीटर, और 26 से 30 सेंटीमीटर, और 30 से 34 सेंटीमीटर। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 26 से 30 सेंटीमीटर, लगभग में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्भावस्था के दौरान महिला का हीमोग्लोबिन स्तर सामान्य माना जाता है। गर्भावस्था के दौरान महिला का हीमोग्लोबिन स्तर सामान्य माना जाता है, कितना हो तो सामान्य मानेंगे? 18 ग्राम पर DL, 9 ग्राम पर DL, 10 ग्राम पर DL या 11 ग्राम पर DL। तो गर्भावस्था के दौरान महिला का हीमोग्लोबिन सामान्य स्तर पर माना जाता है 11 ग्राम पर DL। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्भावस्था में आयरन, फॉलिक एसिड तथा कैल्शियम की गोलियां कितने दिनों तक खिलानी चाहिए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए 100 डेज, ऑप्शन बी 160 डेज, ऑप्शन सी 120 डेज, ऑप्शन डी 180 डेज। तो गर्भावस्था के दौरान आयरन, फॉलिक एसिड तथा कैल्शियम की गोलियां कितने दिनों तक? 180 दिनों तक खिलानी चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवजात शिशु का सामान्य रक्तचाप होता है, बताइए इसका राइट है। ये इंपॉर्टेंट भी है। क्वेश्चन कह रहा है कि नवजात शिशु का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? 30/45 mmHg, 45/60 mmHg, 60/75 mmHg या उपरोक्त सभी। तो नवजात शिशु का सामान्य रक्तचाप होता है 45/60 mmHg। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूतिका अवस्था की रिमोट अवस्था होती है। सूतिका अवस्था की रिमोट अवस्था कौन सी होती है? प्रथम 24 घंटों की, 1 से 7 दिनों की, या फिर 7 दिनों से 42 दिनों की। जो प्रीपेरियम पीरियड होता है उसको 3 उसमें डिवाइड करते हैं, रिमोट अवस्था और पोस्ट रिमोट अवस्था और अर्ली रिमोट अवस्था। तो यहाँ पर पूछा है सूतिका अवस्था की रिमोट अवस्था होती है तो 1 से 7 डे की। कितनी होती है? 1 से 7 डे की। और डिलीवरी से लेकर 1 डे या 24 घंटे तक की जो होती है, प्रथम 24 घंटे की, उसको अर्ली रिमोट अवस्था कहते हैं। और 7 दिन से लेकर के 42 दिनों की जो अवस्था होती है उसे पोस्ट रिमोट अवस्था कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी, 1 से 7 डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट, सिर के पीछे की ओर तनना कहलाता है। सिर का पीछे की ओर तनना कहलाता फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, क्राउनिंग या रोटेशन। सिर के का पीछे की ओर तनना क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, एक्सटेंशन होता है। क्या होता है? एक्सटेंशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवजात शिशु का सामान्य वजन होता है। नवजात शिशु का सामान्य वजन कितना होता है बताइए? 2 kg, 2.5 kg, 2.3 kg या उपरोक्त सभी। तो नवजात शिशु का सामान्य वजन होता है 2.5 kg। राइट आंसर ऑप्शन। लगभग में पूछते हैं तो 2.5 से 3 kg होता है एवरेज, याद रखिएगा। यहाँ पे एवरेज नहीं पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फीटोस्कोप की सहायता से गर्भस्थ शिशु के हृदय की धड़कन कौन से सप्ताह में पहली बार सुनी जा सकती है? फीटोस्कोप की सहायता से गर्भस्थ शिशु के हृदय की धड़कन कौन से सप्ताह में पहली बार सुनी जा सकती है? 12 से 14 सप्ताह में, 14 से 16 सप्ताह में, 16 से 18 सप्ताह में या 18 से 20 सप्ताह में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 18 से 20 सप्ताह में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्भवती महिला को कितनी ऊंचाई उच्च जोखिम वाली मानी जाती है? मतलब कितनी लंबाई होगी अगर महिला की तो उसे उच्च जोखिम वाली महिला मानेंगे। 125 सेंटीमीटर से कम, 130 सेंटीमीटर से कम, 135 सेंटीमीटर से कम या 140 सेंटीमीटर। अगर कोई फीमेल है वो उसकी हाइट 140 सेंटीमीटर या इससे कम है तो उसे हम उच्च जोखिम वाली महिला मानते हैं। जिसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। राइट आंसर ऑप्शन डी। वेट में भी अगर 40 से कम वेट है तो भी उसे उच्च जोखिम वाली महिला ही मानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिशु के कमरे का तापक्रम रखना चाहिए। शिशु के कमरे का तापक्रम कितना रखना चाहिए? 20 से 25 डिग्री सेल्सियस, 25 से 28 डिग्री सेल्सियस या 28 से 33 डिग्री सेल्सियस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 25 से 28 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए रूम टेम्परेचर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूतिका अवस्था में धात्री महिला को कितनी अतिरिक्त ऊर्जा लेनी चाहिए? प्यूपेरियम पीरियड में एक ब्रेस्ट फीडिंग महिला को, जो ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है, उसे कितनी अतिरिक्त ऊर्जा लेनी चाहिए, कैलोरी लेनी चाहिए? तो 500। राइट आंसर। प्रेगनेंसी के टाइम 300। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अबगार स्कोर में आकलन किया जाता है। किसका आकलन? 5 चीज़ों का आकलन करते हैं। स्किन कलर का, रिफ्लेक्स और मसल टोन, हार्ट रेट और ब्रीथिंग रेट या रिस्पायरेशन रेट। तो यहाँ पे श्वसन दर, नाड़ी दर, त्वचा का रंग, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। इसमें जो मैक्सिमम स्कोर होता है वो 10 होता है। कितना होता है? 10 होता है। याद रखिएगा, कई बार पूछा गया कि अबगार स्कोर का मैक्सिमम स्कोर कितना होता है? 10 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशु को कितनी बार स्तनपान कराना चाहिए? तो ये कोई ऑप्शन क्वेश्चन नहीं होता है कि शिशु को कितनी बार, लेकिन हाँ 2 से 4 घंटे पे कराना चाहिए, और जब वो क्राई करता है तब भी कराना चाहिए। 5 से 6 बार, 6 से 7 बार, 8 से 10 बार या उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, 8 से 10 बार। कितनी बार? 8 से 10 बार। बाकी जो क्राई करता है तब भी, रोता है बच्चा, तभी लोग ब्रेस्ट फीडिंग ही कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूतिका अवस्था के प्रथम 4 दिनों तक योनि से लाल रंग का स्त्राव होता है, वो क्या कहलाता है? ऑप्शन ए लोकिया रुब्रा, ऑप्शन बी लोकिया अल्बा, ऑप्शन सी लोकिया सिरोसा या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे डिलीवरी के बाद प्रथम 4 दिनों तक कौन सा रक्तस्राव होता है, उसे क्या बोलते हैं? लोकिया रुब्रा बोलते हैं। उसके बाद लोकिया सिरोसा, फिर उसके बाद लोकिया अल्बा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए, विजाइनल डिस्चार्ज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्टोग्राफ के उद्देश्य हैं। पार्टोग्राफ का उद्देश्य क्या है? शिशु की स्थिति पता करने के लिए, प्रसव में होने वाली असामान्यताओं का पता लगाने के लिए, माता की स्थिति का पता लगाने के लिए या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। पार्टोग्राफ का उद्देश्य है शिशु की स्थिति का पता लगाना, माता की स्थिति का पता लगाना और सर्वाइकल डायलेशन और प्रसव में होने वाली असामान्यताओं को फाइंड करना। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, शिशु को सिर्फ स्तनपान कितने माह तक कराया जाता है? शिशु को सिर्फ, केवल एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, ओनली एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग की बात कर रहा है। 4 मंथ, 8 मंथ, 6 मंथ या 10 मंथ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, आप सभी को पता है। आप सभी के लिए क्वेश्चन है, स्तनपान सप्ताह कब मनाया जाता है? आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। आपका आंसर, सभी का आंसर आना चाहिए कि स्तनपान सप्ताह कब मनाया जाता है, कब सेलिब्रेट होता है। तो आप सभी लोग आंसर जरूर करेंगे इसका, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग करेंगे। और आप सभी लोग बताएंगे कि 41 क्वेश्चंस में आप लोगों का टोटल स्कोर क्या रहा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। और अगर इस क्लास की PDF आपको चाहिए तो आप लोग मुझे इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करेंगे, तब मैं PDF आपकी टेलीग्राम पे डाल दूँगी। और आप लोगों को टेलीग्राम कैसे ज्वाइन करना है, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, टेलीग्राम की लिंक होगी, उस पर आप क्लिक करेंगे, ज्वाइन करेंगे और वहाँ से आपको PDF मिल जाएगी। तो आई होप कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।